स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाल विकास में कुछ इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियां हैं वो और उनके जनक, इनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, रीट, एच टेट, एम पी टेट और जितने भी मोस्टली टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, और अपने एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो टेट वगैरह हो, जो भी हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षण विधियां हैं जो कि ऑलमोस्ट ये पूछी ही जाती हैं। 1 या 2 मार्क्स में इनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। ओके, तो आज मैं इनको पढ़ाऊँगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि के जनक किनको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। सेकंड, डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक किसको माना जाता है? हेलेन पार्कहर्स्ट। थर्ड, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है। फोर्थ में है संवाद विधि। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट, खेल विधि। खेल विधि के जनक हैं कुक। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। उसके बाद वेनेटिका विधि। वेनेटिका विधि के जनक कौन है? कार्ल टर्न। ठीक है। अगला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के जनक कौन है? फ्रॉवेल। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये बहुत पूछी जाती है, किंडरगार्टन विधि के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रॉवेल। ये ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। ठीक है। उसके बाद खोज विधि। खोज विधि के जनक किसको माना जाता है? आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट, मस्तिष्क विधि। मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? आसबर्न। कौन है? आसबर्न। ठीक है। उसके बाद PQRST विधि। ठीक है, PQRST विधि, ये भी इम्पोर्टेंट विधि है और इसके जनक माने जाते हैं थॉमस एवं रॉबिन्सन को। ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली विधि। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत पूछी जाने वाली विधि है, प्रश्नावली विधि। इसके जनक किसको माना जाता है? सुकरात। ठीक है, इसके जनक हैं सुकरात। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट विधि है। इसके जनक किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैंने आपको शिक्षण विधियां बताई और इनके जनक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पेपर में कहीं ना कहीं टीचिंग के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगी। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपको पेपर में किसी भी प्रकार का गलती होने की चांस बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर इतने आज के कंपटीशन में आपको 1-2 नंबर अगर स्कोर करने को मिल जाता है एक छोटे से वीडियो से, तो कौन सा बुरा है ना। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल है वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।